दोस्तों, हमारे लोकप्रिय चैनल इंग्लिश आसानी से के अगले चैप्टर में आपका फिर से स्वागत है। यहाँ हम आज फिर एक ऐसे छोटे से नियम की बात करेंगे जो अंग्रेज़ी सीखने वालों को बहुत कंफ्यूज करता है। फ़र्क छोटा सा इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ एक ही तरह के सब्जेक्ट पर लागू होता है, सब पर लागू नहीं होता, इसलिए वो छोटा है, लेकिन वो कंफ्यूज बहुत करता है। तो उसको समझने के लिए हमने कुछ वाक्य छोटे छोटे लिए हैं, तो उससे हम उन वाक्यों की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। पहला वाक्य हमने लिया है, मैं समझता हूं। दूसरा वाक्य हमने लिया है, हम देखते हैं। दोस्तों, मैं और हम क्या है? जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो बातचीत करने में तीन व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। मैं जो कुछ कह रहा हूं, तुम जो सुन रहे हो, और वो, चाहे व्यक्ति हो, जगह हो या विषय हो, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इन तीन व्यक्तियों की या तीन चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ती है। आप अकेले में गाना गाते हुए तो जा सकते हैं किसी रास्ते पर, लेकिन अकेले में बातें करते हुए तो नहीं जा सकते, अनलेस यू हैव आपको कोई दिमागी परेशानी ना हो। तो जब हम कम्युनिकेशन या संचार करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमें हमेशा तीन व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है। पहला वो जो बात को कह रहा होता है, दूसरा वो जो बात को सुन रहा होता है, और तीसरा वो विषय, व्यक्ति, स्थान जिसके बारे में बातचीत हो रही है। तो इसी को आधार मानकर, आधार बनाकर हमने ये वाक्य रचे हैं। एक बार फिर शुरू करते हैं। मैं समझता हूं, हम देखते हैं। थोड़ा सा फर्क इन दोनों वाक्यों में आपको क्या लगेगा? मैं यानी अकेला, और हम यानी हम एक से ज्यादा हैं, दो भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। ठीक है। इसी तरह इसका जो नियम है पर्सन्स का, ये हम अगले लेसन में लेके, फिलहाल हम वाक्यों को समझने की कोशिश करते हैं। इसी तरह मैं बात कर रहा हूं तो तुम बात सुन रहे हो। तुम लिखती हो। अब अगर मैं कहता हूं तुम लिखती हो, तो सामान्य रूप से ये तुम जो है वो एक व्यक्ति है, एक सिंगल पर्सन है, लेकिन वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे तुम सब खेलते हो। बच्चे हैं कई शरारती। शाम को मैं पहुंच गया, भाई क्या इस समय क्या करते रहते हो रोज शाम को? पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं हो, कुछ नहीं करते हो? नहीं 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 अंकल, हम तो पढ़ते हैं ये नहीं नहीं, मैं तो देखता हूँ तुम खेलते हो, तुम सब खेलते हो। तो ये एक कहने का हो गया ना वाक्य। तो मैं एक से ज्यादा लोगों को संबोधित कर रहा हूँ, से बात कर रहा हूँ, तो जो सुन रहे हैं मेरी बात को, तो तुम सब खेलते हो, यू ऑल प्ले। साधारणतः बातचीत में हम सब का या ऑल का इस्तेमाल नहीं करते। एक से ज्यादा को भी हम यही कहते हैं कि भाई तुम खेलते हो, यू प्ले, है ना। हम एक से ज्यादा के लिए कभी भी तुम सब या यू ऑल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ सिर्फ समझाने के लिए, आप ताकि उसको बेहतर समझ पाए कि यहाँ तुम एक व्यक्ति है, यहाँ तुम एक से ज्यादा है। ठीक है। अब जिसके बारे में बात हो रही है, मैं बात कर रहा था, मैं तुमसे बात कर रहा था, मैं किसके बारे में बात कर रहा था, वो यहां आता है। वह गाता है, तो वह हो सकता है वहां तो है नहीं वो, लेकिन हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। कोई है जो गाता है, तो
बातचीत कोई भी हो रही है उसमें जिक्र आ गया, वो गाता है। ठीक है, तो विषय यहाँ पर क्या हुआ, वो, उसके बारे में बातचीत हो रही है। मैं बात कह रहा हूँ, तुम बात सुन रही हो, और उसके बारे में बात हो रही है, वह गाता है। ठीक है, अब वह अगर एक है तो उसे वह ही कहा जाएगा, अंग्रेजी में ही कहा जाएगा। अगर एक से ज्यादा हैं तो हम बोलेंगे वे सब बोलते हैं। मान लीजिए जो बोल रहे हैं या वो बोलते हैं किसी विषय पे, तो हम कहेंगे कि वे सब बोलते हैं। तो वहां जो विषय है जिसके बारे में बात हो रही है जिस व्यक्ति के, वो एक से ज्यादा हो गए। वे सब बोलते हैं, तो हिंदी में हम बोलते हैं वे सब, और अंग्रेजी में हम बोलते हैं दे। वे सब बोलते हैं, दे स्पीक। अब इन वाक्यों में आपको फर्क क्या लगा? ये बहुत साधारण वाक्य हैं, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट इसमें रखा ही नहीं है। इनमें सिर्फ सब्जेक्ट है और वर्ब है। मैं सब्जेक्ट हूं, समझना वर्ब है। ऐसे ही हम सब्जेक्ट हैं और देखना वर्ब है। आई सब्जेक्ट, अंडरस्टैंड वर्ब। बी सब्जेक्ट, सी वर्ब। हमने बहुत छोटे वाक्य रखे। इन सब में वाक्यों में आपने क्या फर्क देखा? सिर्फ एक, यहां भी अंडरस्टैंड अपने मूल रूप में है, वहां भी सी अपने मूल रूप में है, यहां पर राइट अपने मूल रूप में है, वहां पर प्ले अपने मूल रूप में है, लेकिन यहां सिंग के साथ एस लग गया। राइट के साथ तो नहीं लगा, अंडरस्टैंड के साथ तो नहीं लगा, ये अंडरस्टैंड्स तो नहीं हो गया। सी के साथ लग के सीज तो नहीं हो गया, प्ले के साथ प्लेज नहीं हो गया। इसी तरह यहां पर स्पीक के साथ स्पीक्स नहीं हो गया। सिर्फ यही एक वाक्य है जिसमें एस का इस्तेमाल हमने किया है, क्रिया के साथ हमने एस लगाया है इसमें। तो ये अंतर क्या है? व्हाई दिस डिफरेंस? ये औरों से अलग आपको लगा है वाक्य, क्योंकि इसमें क्रिया के साथ वर्ब के साथ एस लगा दिया गया। तो फर्क देखेंगे इसमें क्या है। मैं, हम, इनको हम अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जो बात करता है। पर्सन हम नेक्स्ट चैप्टर में लेंगे, फिलहाल समझने के लिए। तुम और तुम सब, ये सेकंड पर्सन है जो बात सुनता है, और वह और वे सब, ये थर्ड पर्सन है जो विषय है या जिसके बारे में बातचीत हो रही है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये वह, नंबर एक तो ये विषय है, न मैं हूं न तुम है, ये विषय, ये वो तीसरा व्यक्ति या तीसरी जगह या तीसरी परिस्थिति है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, वह अकेला है। हम वे सब नहीं कह रहे। वे सब में नियम वही रहेगा, स्पीक वैसे ही आएगा जैसे स्पीक सामान्य रूप से लिखा जाता है, उसके साथ कोई एस ई एस वगैरह नहीं लगेगा। जबकि वह भी, वे सब भी विषय हैं, ना मैं हूं ना तुम हो, ये विषय हैं ये उन लोगों के बारे में हमारी बात हो रही है जो यहां पर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वो एक से ज्यादा है, इसलिए उनके साथ एस या ई एस वर्ब में नहीं लगा। सिर्फ विषय जो व्यक्ति था, व्यक्ति है, उसके साथ वर्ब में एस लगा। तो ये नियम क्या है? इस नियम को समझने के लिए हमको पर्सन्स और नंबर्स और टेंसेस, ये तीन चीज समझनी होगी। लेकिन यहां एक अभी छोटी सी बात आप ये समझ लीजिए कि जब भी वह, यानी वो विषय वस्तु, चाहे व्यक्ति हो, स्थान हो, परिस्थिति हो, अगर सिंगुलर नंबर है, अकेला है, जैसे हवाई जहाज उड़ता है, द प्लेन फ्लाइज, वहां भी एस लग जाएगा, है ना। चिड़िया चहचहाती है, द बर्ड चिर्प्स,
वहाँ भी एस लग जाएगा। सिंगल होना चाहिए, अकेला होना चाहिए। तो ये मेरी समझ से आपकी हम समझ रहे हैं कि ये आपकी समझ में आ गया होगा कि विषय वस्तु अगर अकेला व्यक्ति या अकेली परिस्थिति या अकेला स्थान है तो वहाँ पर वर्ब के साथ एस या ई एस आई एस, ये आगे बताएंगे आपको, उसके साथ एस लगेगा, बाकी किसी के साथ नहीं लगेगा। इस फर्क को बेहतर जानने के लिए हम अपने अगले लेसन में इसको एक्सप्लेन करेंगे। आशा है ये अंतर आपकी समझ में आ गया होगा। ये शुरुआत है एक सीरीज की जिसमें पर्सन, नंबर एंड टेंसेस के बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज का लेसन आपको पसंद आया होगा, समझ आ गया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल इंग्लिश आसानी से को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने मित्रों, परिजनों और जानकारों के साथ इसको शेयर करें। अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा।